Hello everyone, welcome to another class of maths, and today again we will be continuing with this exercise only, and this is an additional class I am giving today because last Thursday I could not take your class. So today let us continue with exercise 4b. Question number 5 we have already completed. Question number 6 we will be doing now. Okay, question number 6. So question number 6, you will read out the question from your books, everyone. Rashmi travels 1,320 kilometer to and from her office in a month. Okay. So 1,320 kilometer is traveled by Rashmi. Okay. While going and coming from his office, her office. Okay. If she works for 22 days in the month, okay, तो एक मंथ में वो कितने दिन काम कर रही है? 22 days. Okay. फाइंड द डिस्टेंस शी ट्रेवल्स इन 1 day. तो यहाँ पे हम लोग को पूरे मंथ में वो इतना टोटल वॉक कर रही है. ठीक है, ट्रैवल कर रही है, वॉक कर रही है या क्या कर रही है वो लिखा हुआ नहीं है, ट्रैवल इतना कर रही है. ठीक है, तो 22 डेज अगर है मंथ में तो वो कितना ट्रैवल कर रही है? टोटल 1320 पूरे मंथ में कर रही है. तो एक एक दिन में कितना ट्रैवल कर रही है? 22 से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा हम लोगों को. ठीक है, कैसे मिलेगा? सपोज आप 5 दिन में 5 डेज में अगर आप 10 सब्जेक्ट खत्म कर रहे हो पढ़ के. ठीक है, 10 सब्जेक्ट 5 दिन में खत्म कर रहे हो पढ़ के. सब्जेक्ट. ओके, तो आप एक एक दिन में अगर मैं बोलूं कि ऑन एन एवरेज आपने एक एक दिन में कितना सब्जेक्ट खत्म किया, तो कैसे निकालेंगे? 10 सब्जेक्ट अगर 5 दिन में खत्म कर रहे हो तो एक एक दिन में कितना किया? 10/5 करेंगे तो मिल जाएगा. तो यानी कि 2 सब्जेक्ट पर डे के हिसाब से. ठीक है, तो वही सेम चीज हम लोग को यहाँ पे बोला हुआ है कि टोटल अगर इतना ट्रैवल कर रहे हैं, इतना किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं पूरे मंथ में, अगर पूरे मंथ में टोटल 22 डेज ही जा रहे हैं स्कूल या फिर कहीं पे भी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑफिस. ठीक है, तो कितना एक एक दिन में ट्रैवल कर रहे हैं, दिस डिवाइडेड बाय दिस करेंगे तो आंसर मिल जाएगा हम लोग को. तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे. ठीक है, सो यू राइट डाउन distance traveled in a month. 1320 kilometer. Okay, number of days worked. नंबर ऑफ डेज वर्कड कितना है? 22 days. ओके, therefore distance traveled in 1 day, or you can write distance traveled per day also you can write. Okay, 1320 divided by 22. तो इसका भी अभी हम लोग रफ वर्क कर लेंगे. 1320 डिवाइडेड बाई 20, सॉरी व्हाट एम आई राइटिंग, 1320. ठीक है, 22 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 22 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना? 5 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 6 से जाएगा ये. ठीक है, तो 2 6 जा 12, कैरी 1, वी गेट 6 2 जा 12, 13, 132 आ गया. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, है ना. तो कितना हो गया हम लोग का आंसर? 60. तो 60 किलोमीटर पर डे
ट्रैवलिंग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 60 किलोमीटर पर डे ट्रैवल कर रही है रश्मि, ठीक है। तो या दिस इज आवर सोल्यूशन। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7, it is given what? A small scale industry made 750 candles in a day. तो एक दिन में कितने कैंडल्स बन रहे हैं? 750 कैंडल्स। The candles were packed in set of 12 each. तो ये पिछला वाला जो पैकिंग वाला क्वेश्चन है ना, उसका सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। एक एक द कैंडल्स वेर पैक्ड इन अ सेट ऑफ 12 ईच। तो एक सेट में कितने हैं? 12 कैंडल्स, ठीक है। तो टोटल इतने कैंडल्स बन रहे हैं। एक एक बॉक्स में कितने कैंडल्स हैं? 12 कैंडल्स हैं, ठीक है। हाउ मेनी पैकेट्स वुड बी मेड, हाउ मेनी कैंडल्स वेर लेफ्ट अनपैक्ड? Similar question only, okay, but still let us do since we have taken up. Total candles made will be is equal to how many? 750. Number of candles in each set is equal to 12, okay. Therefore number of sets that can be made would be what? 750 divided by 12. So let us divide 750 with 12, okay. 12 6 ja 72. Here we get 30. 12 2 ja 24. Left 6, okay. तो रिमाइंडर कितने कैंडल्स रह जाएंगे? 6 कैंडल्स रह जाएंगे और यहाँ पे अपने बनेंगे कितने? 62 सेट्स बन जाएंगे। सो हियर इट विल बी 62 सेट्स, ओके। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? रिमेनिंग कैंडल्स, रिमेनिंग कैंडल्स, remaining candles, or you can also write candles left, okay. How many? 6, okay. So this is our answer. Now you pause the video and write it down. We will solve question number 9, ठीक है। अमाउंट का क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं। Alright, so let us start question number 9. Mrs. Ambika spends 1680 to buy milk for the family for 20 days, ठीक है। तो 20 दिन के लिए मिसेस अंबिका कितना स्पेंड कर रही है? 1680। तो टोटल अमाउंट कितना स्पेंड कर रहे हैं वो दिया हुआ है, ठीक है। कितने दिन में स्पेंड कर रहे हैं वो भी दिया हुआ है। हाउ मच डज शी स्पेंड पर डे? तो एक एक दिन में कितना स्पेंड करेंगे, कितना दिन को डिवाइड कर कितना दिन से डिवाइड करेंगे तो ही निकल जाएगा अपना। ये भी कर लेते हैं, ठीक है। सो अमाउंट स्पेंट, अमाउंट स्पेंट इज इक्वल टू ₹1680। Number of days, number of days for which you can write down, for which this amount was
spent is equal to 22 days. It is written 22 days, right? Sorry, 20 days. My ink is almost gone. Okay, so here we write down, therefore here there will you should not write therefore. Okay, therefore you write down now, how much does she spend per day? Amount spent per day. एक एक दिन में फिर कितना अमाउंट स्पेंड हो जाएगा? 1680 divided by 20. So here we get 1680 divided by 20. Okay, here we will be getting into 8. If we do 8 to just 16, so here we get 8 0 4 za 80. So here we get 84. This is what? Rupees. So rupees 84 per day has been spent. Okay, on what? Milk. ठीक है, तो ये हो गया अपना सोल्यूशन नंबर 9. ठीक है, तो यहाँ से एक्सरसाइज 4B से हम लोग और कुछ सॉल्व नहीं करेंगे. ठीक है, बाकी का तुम लोगों का होमवर्क रह जाएगा. सो क्या होमवर्क रह जाएगा? अगेन आई विल सेंड इन द ग्रुप. यू डू द होमवर्क अकॉर्डिंगली एंड सेंड मी in WhatsApp. Okay, I'll be checking, and please, it's a request, please send me your homework in PDF form. I do not have proper app to you can say for checking. Okay, and I don't have that much memory to keep that many apps. Okay, so please, it's a request, send me via PDF. I'll be checking it properly and I'll be sending it back to you. Okay, next day we will start with exercise 4C, but before that we will do 1 or 2 questions on this division while checking the answer. Okay, so after that I think exercise 4C is the last exercise and we will be done with this chapter. Okay, after that we will try to do some, you can say, revisions for your this one, periodic test 1. Okay, thank you so much everyone, and let us finish our class for today. Next day we will be solving more questions. Thank you.